बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ज़ाहिर है आपने वो टाइटल और थंबनेल पे उसका मौजूद देख लिया होगा कि कप्तान के कोई 4 खिलाड़ी साजिश में पकड़े गए और कप्तान साहब बहुत ही बरहम हुए। वो कौन है और ये कैसा सिलसिला हुआ और वगैरह वगैरह। और दूसरा ये है कि अभी परसों जो है ना ये जो वाक़या हुआ, ये सानिया हुआ सियालकोट का, इंतहाई काबिल मज़म्मत और बहुत ही अंदोहनाक तशवीशनाक। इस वो वाक़या वो पूरे मीडिया और सोशल मीडिया की तवज्जो तो वहाँ रही, लेकिन इस दौरान कप्तान साहब की बड़ी कोई अहम मुलाकातें हुई हैं, ठीक है ना। वो किस सिलसिले में हुई हैं और ये मुलाकातें बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी मुलाकातें थी। तो ये क्या चक्कर है, इस पर भी बहुत बात गई। क्या कप्तान फिर से कोई अनएक्सपेक्टेड करने जा रहे हैं या फिर से कोई जो है ना, अब उसको क्या कह सकते हैं कि जनाब ऐसे को तैसा, या जनाब आगे से जो है ना मतलब वो टकराने के चक्कर में, या जो भी है मतलब अल्लाह माफ़ करे हिसाब से। तो खैर पहले आ जाए जनाब कि ये जो कप्तान के 4 खिलाड़ी, हमारे एक दोस्त हैं तारिक आफाक साहब, वो बहुत ही अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एक निजी टीवी के ब्यूरो चीफ भी हैं पेशावर के। और जितने वो अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उससे कहीं ज़्यादा वो अच्छे इंसान हैं, ठीक है ना। क्योंकि अच्छा जर्नलिस्ट होना तो आपकी सलाहियत पे मुनहसिर है ना, और अच्छा इंसान होना आपकी नीयत पे मुनहसिर है। खैर, तो वो उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि भाई बात ये है कि कप्तान -1 फार्मूला और कप्तान के 4 खिलाड़ी साजिश में पकड़े गए और वो जनाब कप्तान को साइड पे करना चाह रहे थे, अपनी खिदमात पेश करना चाह रहे थे और जनाब कप्तान हो गए बरहम, उनको पता चल गया। अब फैसला ये हुआ है कि अगले इलेक्शन में इन चारों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, मैंने खैर बात की फिर तारिक आफाक साहब से भी, और मैंने फिर मेरी आदत है मैं कुछ फिर उसके बाद ना काउंटर चेक ज़रूर करता हूँ। तो फिर मैंने बहुत सारे कुछ और सोर्सेज से भी, बड़े अथेंटिक बाखबर बासर, ठीक हो गया ना, इन जराए से भी मैंने बात की, कोई 3-4 जराए से फर्दर मैंने बात की और बिल्कुल एंडोर्स किया कि ये यहाँ तक बात जो है ना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर मुझे तसल्ली हुई, मैंने कहा फिर आपको ये बतानी चाहिए। और फिर अगली बात, आप ये भी सारे एक तरह से जिद करेंगे कि जनाब बताएं कि वो हैं कौन। अच्छे चले, मैं अच्छा वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 3 के बारे में मैं डेड श्योर था कि यही होंगे और वही थे। ये जो चौथे साहब का किसी का नाम आया ना, मैं आप यकीन करें क्लिक किया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि अच्छा ये भी हो सकते हैं, ठीक है। उनमें जो 3 हैं वो 3 तो वज़रा हैं, एक चौथे साहब के पास बड़ी अहम पोस्ट है। अच्छा, अब मैं भाई सीधी सी बात है, मैं आपको इशारे दे के गुजर जाऊंगा तो वो फिर खैर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि भाई नाम बताना ज़रा थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता, और जिन जराए से फर्दर कंफर्मेशन भी हुई है उन्होंने भी कहा है कि आप नाम ना बताएं। अच्छा चल, मैं ठीक है। अब बात यह है कि उनमें से 2 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, मेरा ख्याल है। अब एक का तो पक्का समझ गए होंगे, ठीक हो गया ना। और अब एक ऐसी निशानी है जो हाल ही में डेवलपमेंट हुई है, वो मैं बता दूं, या मैं अगर बिलफर्ज हैं वफाकी लेवल पे सारे, ये जिनका जिक्र हो रहा है ये वफाक पे हो रहा है, तो और अगर मैं बता दूं कि अभी हाल ही में बड़ी डेवलपमेंट हुई है तो वो तो आप फिर तो फ़ौरन पहुंच जाएंगे, वो मैं नहीं बताऊंगा ठीक है ना। तो अब खैबर पख्तूनख्वा से 2 का ताल्लुक है, एक का ताल्लुक कराची से है, लेकिन वो फेडरल से भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। खैर, एक का ताल्लुक पंजाब से है, ठीक है ना। आप पंजाब आप कह लें, पंजाब कह लें, जुनूबी पंजाब कह लें, कुछ भी हो, ठीक है। चले, अब आप समझ तो गए होंगे कि वो 4 कौन है। कम से कम मेरी तरह आप उन 3 के बारे में तो पक्का समझ गए होंगे ना, ठीक है ना। अब चौथे के बारे में आपको शक होगा तो मैं आपको कहता हूं उनके पास भी एक बहुत बड़ा ओहदा है, और वो ओहदा है भी वो कोई आईनी ओहदा है, ठीक हो गया ना। अब और मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो 3 तो वज़रा हैं, और इन 4 अनासर में से मैंने कहा ना 2 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, एक का ताल्लुक कराची से है लेकिन फेडरल से भी बहुत ही गहरा ताल्लुक है, और एक का ताल्लुक पंजाब से है, ठीक है ना। तो अब आप समझ जाएं जनाब। और फिर उसके बाद कहा गया कि जनाब इनको अगले इलेक्शन में टिकट नहीं दिए जाएंगे। अभी भी वो बड़े जनाब बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, एक आध तो उनमें से चुप कर गया है ज़रा, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने दूसरे लोगों से पूछा तो सेम यही नाम बताए जो तारिक आफाक साहब ने मुझे बताया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैंने कुछ डाट्स मिलाए तो फिर मुझे वाउडा साहब की एक वो लड़ाई भी नजर आ गई जो कि कैबिनेट की एक मीटिंग में हुई थी, और खान साहब फिर उन्हें अंदर पकड़ के ले गए थे, और खान साहब ने और वाडा साहब ने उन 2 वज़रा को एक धमकी आवेज़ लहजे में कहा कि हमें पता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप वज़ीर-ए-आज़म को हटा के खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस तरीके से जब मैंने डाट्स मिलाए तो मैंने कहा यार वाकई ये तो बात ठीक है। अब उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगले इलेक्शन का टिकट तो पीटीआई का टिकट कितना एक अहम होगा, लेकिन अब मसला ये है कि उनको ये भी नजर आ रहा है कि अगर यार यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर कोई और जमात कौन सा। खैर, आजकल जमातें ये हैं कि वो पहले तो बहुत सारी जमातें कहती नहीं कि हम लोटों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आजकल तो लोटों को एक्सेप्ट खैर करना शुरू भी कर दिया बहुत सारी जमातों ने, ठीक हो गया ना। तो ये कहने की बातें कुछ और होती हैं और प्रैक्टिकली शायद हो सकता है सियासत इसी चीज़ का नाम है, तो हो सकता है। और एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा से है ना, एक का तो मुझे भी तकरीबन शक नहीं बल्कि यकीन है कि उनका तो कहीं ना कहीं दाल गाली जाएगी, ठीक हो गया ना। अब बाकी जो है उनका नहीं पता कि वो क्या सूरत हाल होती है, और देखें कि उस सिलसिले में तो टिकट कितना अहम होता है पीटीआई का, ये भी जानना। क्योंकि अभी तो हल्कों में जाएँ तो कुछ को तो अभी से ही जो है ना टमाटर और वगैरह अंडे पड़ने शुरू हो गए हैं, तो अब वो जब इसके बाद जाएंगे वो इलेक्शन जब भी अनाउंस होता है तो वो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो ये तो खैर बात की बात है। अलबत्ता ये है कि उनको भी यही खटका लगा हुआ है कि यार अगर कहीं ऐसा हो कि ये कोई गेम उलट जाए, कहीं कोई गेम बन जाए, हम तो फिर आउट ही हो जाएंगे। और ये मामला है। और किस बुनियाद पे उन्होंने कहा, उन्होंने भाई इस बुनियाद पे कहा, या उन्होंने इस बुनियाद पे उनका ये मामला है कि कुछ परसों कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। क्या खान साहब को टक्कर देने के चक्कर में है किसी को? भाई बात मतलब वो मैं आपको डाट्स आप खुद मिलाएंगे। तो खान साहब क्या टक्कर देने के चक्कर में हैं, या कोई उलझने के चक्कर में हैं, या कोई इस तरह के चक्कर में हैं?
तो परसों जो है ना 2 अहम मुलाकातें हुई और बाकायदा उन मुलाकातों का एक एलामिया भी हुआ। शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट भी किया उसमें कि जी खान साहब से मुलाकात भी हुई, एक जनरल नदीम रज़ा साहब की, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की हुई, और दूसरे जनरल नदीम ज़की साहब। वो अब आप देखिए ना, ये अनएक्सपेक्टेड इस वजह से मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हमने देखा कि जब जनरल फैज़ साहब जा रहे थे तो उन्होंने जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, उन्होंने जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की, इनसे मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा उन्हें जो है ना वो शील्ड स्वीनियर वगैरह वो भी दिया। अच्छा जी, तो अब हमने सोचा कि भाई जो नए DGISI आ रहे हैं तो जो जाने वाले अगर मुलाकात कर रहे हैं तो आने वाले भी करेंगे, उनकी कोई हमने मुलाकात नहीं देखी। ठीक होगी ना, क्योंकि ऐसे ही होता है ना भाई, सफीर भी आमतौर पर ऐसे कि अगर पहली बात तो ये है कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मेरे अपने लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है मैं उसको पूरे यकीन से नहीं कह सकता, आप में से किसी को याद हो कि कभी कोई DGISI गया हो तो इस तरीके से उन्होंने ऐसी ऐसी जाके मुलाकातें की हों और बड़ी तफसीली, और वो मतलब जो है ना सही है। अच्छा, अब उसके बाद अगर बिलफर्ज ही ट्रेंड हो कि जाने वाला करता है तो फिर आने वाले को भी करनी चाहिए उसी तरह। जैसे सफीर जाने वाला करता है ना तो सफीर अगले मुल्क में आता है तो आने वाला भी उसी तरह से करता है, ठीक है ना, वो अपनी दस्तावेजात देता है और इस तरीके से सारा कुछ। लेकिन यहाँ जाने वाला कर रहा है, आने वाला बिल्कुल ही नहीं मिला, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। तो फिर वो क्या सिलसिला है? और फिर हमने ये भी देखा कि फिर वो जाने वाले के लिए वहाँ उनके जाने से पहले कोई ऐसा एलामिया भी इशू हो गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। वो कौन है साहब? वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार प्लस, ठीक है ना, यानी इनको तो कहा जाता है ना कि वसीम अकरम प्लस, ठीक है ना, वो उल्टा उनको उस्मान बुज़दार प्लस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आप अंदाजा करें महमूद खान साहब को उनकी गवर्नमेंट ने एक एलामिया जारी किया और एक प्रेस रिलीज आया या जो भी आप उसको कह लें, तो वो नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबे हैं ना उनकी निगरानी कोर कमांडर पेशावर करेंगे। अब ये बड़ी एक अजीब व गरीब सा सिलसिला था, मैं खुद भी हैरान हूं, मैं कहा यार ये क्या चक्कर है, कोर कमांडर पेशावर तरक्याती मंसूबों की निगरानी करें और ये क्या बाकी जो हुकूमत वाले हैं तो ये चने बेचने आए हैं, ये क्या करेंगे फिर? ये अगर कोर कमांडर पेशावर ने तरक्याती मंसूबों की निगरानी करनी है तो फिर बाद में कुछ बड़े आप तो सादे से फकीर से लोग हैं ना, तो बहुत से सियाने लोग भी हैं, बहुत से सियाने दोस्त भी हैं, बहुत समझदार, उन्होंने फिर बताया कि यार नकवी साहब आप समझा करें, बात यह है कि ये एक बहाना होता है ना कि किसी तरीके से कोई ऐसा शायद मौका हाथ में आ जाए कि फिर मतलब वो जो है ना वो जो तरक्की जहां पर वो तरक्याती मंसूबे हों तो कहीं प्राइम मिनिस्टर का विजिट हो तो वहां पे तरक्याती मंसूबों की ब्रीफिंग देने के बहाने कोई मुलाकात करने के चक्कर, मतलब समझ गए होंगे ना अपना, ठीक है ना। तो ये वो रास्ते बनाए जा रहे हैं और ये सूरत हाल हो रही है क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपना बहुत ही बासर हलकों से लोगों ने बताया कि जब कोई बंदा कोर कमांडर बनता है तो कोर कमांडर की बड़ी एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है, वो आर्मी की अपनी पॉलिसी के तहत, और वो मॉनिटरिंग बहुत ही सख्त होती है, ठीक है ना। तो खैर अब इस हवाले से फिर मैं समझ गया, मैंने कहा अच्छा यार फिर मुझे ऐसा सादा बंदा भी समझ गया। अच्छा, फिर अब ये जो मुलाकात हुई, ये मुलाकात भी बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी मुलाकात। कौन सी? चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से। आमतौर पर होती नहीं है, कोई कानून में मना नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही होती है, कोई जो जॉइंट इस तरह की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हो रही होती है जहां पे सारे सर्विसेज चीफ्स भी आते हैं, जहां पे DGISI भी आते हैं, जहां पर आर्मी चीफ भी आते हैं, फिर यहां पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी जाते हैं। अच्छा, फिर उसके साथ जो है ना वो दूसरे जनरल साहब जो जनरल नदीम ज़की साहब गए हैं, वो और भी जो है ना लोगों को एक अलर्ट लग गया है। और जाहिर है जिनको अलर्ट लगना है उनको तो बहुत पहले से लगा होगा ना, उनको तो फिर आपको पता है वो तो फिर बहुत ही अलर्ट है ना। तो इस तरीके से ये जो मुलाकात, ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी मुलाकात थी और इस मुलाकात से बहुत सारे लोग चहमे गोइयां और बहुत सारे लोग इससे बहुत सारे नताइज अखज़ कर रहे हैं, भाई यार ये क्या चक्कर है, इस मुलाकात का क्या चक्कर है। तो फिर बात लोगों ने कुछ बाखबर हलकों ने ये भी कि क्या कप्तान साहब फिर किसी ऐसी चीज़ या ऐसी हरकत के मूड में हैं कि जो कुछ अल्लाह माफ़ करे कोई बहुत ही कोई ख़तरनाक हरकत हो, या क्या सूरत हाल क्या है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि अभी तक भी आसाब की जंग है और कोई हार नहीं मान रहा, और कोई अगर ये कहे कि सब अच्छा है, वो सब अच्छा नहीं है, ठीक हो गया ना। वो अब क्या सूरत हाल है, अब रिसेंटली राना सनाउल्लाह साहब ने एक इन हाउस चेंज के बारे में भी एक बयान दे दिया। अब मैं तो नहीं कह रहा, राना सनाउल्लाह साहब खुद नून लीग के हैं जनाब, और उन्होंने इन हाउस चेंज के बारे में कहा कि जनाब बात यह है कि इस तरीके से अगर हमारे जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ना हमारा साथ दे तो फिर हम ये कर सकते हैं इन हाउस चेंज। तो क्या ये मीडिया में करने वाली बातें थी? फिर इसका मतलब ये है कि पहले कुछ ना कुछ तय किया होगा, कुछ जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई बात हुई होगी, कुछ आपस में कोई डिस्कशन हुई होगी, तो ये मीडिया में ये बात लाने का किसी के पैरों तले से जमीन निकालने के मुतरादिफ है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं ना। जहांगीर तरीन ग्रुप के मेरा ख्याल है इन हाउस चेंज में साथ देने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। अगर ये जिनको इशारे मिलते होते हैं वो इशारे तहादी अलग हो जाए और इन हाउस चेंज आराम से आ सकती है, क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब और बाकी लोग तो इन हाउस चेंज आ सकती है। अब उसके बाद जो है मुख्तलिफ लोग को कह रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी से होंगे, मुख्तलिफ लोग और कह रहे हैं। और अब जो इंतशार और जिस तरीके से जो हालात और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और जो बाकी इस तरह के हालात महंगाई के और बेरोजगारी के और इस तरह से बन रहे हैं, इसमें भी कुछ लोग ये बातें करने लग गए हैं कि भाई अब जो है ना नेशनल गवर्नमेंट की अशद जरूरत है, और वो नेशनल गवर्नमेंट विद इन द पार्लियामेंट भी हो सकती है, और वो विद इन द पार्लियामेंट जो नेशनल गवर्नमेंट होती है तो वो जनाब तमाम पार्टियों का ही। तो अब वो देखें कि क्या वो नेशनल गवर्नमेंट होती है या सिर्फ इन हाउस चेंज होती है, या सिलसिला क्या होता है। और इस सूरत हाल में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कप्तान कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये अगर आप में से किसी को, या मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स में बहुत समझदार लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं बहुत ही यूं समझ लें कि उनके मुकाबले में तजर्बे और इल्म के लिहाज से बहुत ही कम हूं, लेकिन वो बहुत ही, और ये खुदावंद करीम की करम नवाजी है कि वो इस तरीके से मेरी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं।
तो ये अल्लाह ताला का मुझ पे करम है, तो मेरा तजिया देखते हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक भी देते हैं मुख्तलिफ हवालों से। तो अब उनको भी शायद याद हो कि कोई ऐसा, मुझे नहीं याद कि कोई इस तरीके की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की प्राइम मिनिस्टर से अलहदगी में मुलाकात हो और उनके साथ एक और जनरल साहब भी हों, और वो जनरल साहब का भी वो उस हवाले से, क्योंकि आमतौर पर तो हम देखते हैं ना कि कोई इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं तो वो या तो उनके साथ DGI साहब मुलाकात करते हैं या आर्मी चीफ मुलाकात करते हैं, क्योंकि जो ऑपरेशनल चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, नो डाउट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो आईनी ओहदा तो है बड़ा, ठीक है ना, लेकिन वो प्रैक्टिकली उस तरीके से अमली तौर पे ऑपरेशनल अंदाज में उस तरीके से डिसीजन मेकिंग में उस तरीके से वो कोई जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका कोई वो नहीं। तो ये मुलाकात कुछ यूं समझ लें कुछ क्लिक किया है और आपको भी किया होगा, मुझे कुछ और बातों का भी है इल्म, लेकिन बहुत ही एहतियात से बंदा बात करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।